नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्राइट मोटो पर। और यार, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाई आरपीएम इशू के बारे में, जो कि जनरली हम लोग फेस करते हैं BS6 के सभी मॉडल्स में। जी हाँ, जो भी रॉयल एनफील्ड के जितने भी BS6 मॉडल्स हैं सभी में ये इश्यूज आते हैं। तो इसी के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो यार, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम लोग BS6 से कोई भी मॉडल को खरीदते हैं, यहाँ पे मैं रॉयल एनफील्ड की बात कर रहा हूँ, चाहे फिर वो स्टैंडर्ड हो, क्लासिक हो, थंडरबर्ड हो या कॉन्टिनेंटल GT हो, मतलब 350 से लेके 650 के जितने भी मॉडल्स हैं, किसी की भी आप बात कर लीजिए। लेकिन जब भी हमको सबसे पहले जो इशू ऑब्जर्व होता है वो यही होता है कि यार, इसका जो आरपीएम है वो इतना हाई क्यों रखा गया है। तो यार, जो सबसे मुख्य कारण है जिसकी वजह से आरपीएम को इतना ज़्यादा हाई रखा गया है, वो है इसका EFI सिस्टम। और सेकंड चीज़ है कि आप जब भी बाइक को स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंटिन्यूस किक मार रहे हैं, बिकॉज अगर जो फ्यूल है, जिसका जो फ्यूल का जो फ्लो होता है वो अगर बराबर से नहीं मिलेगा, और अगर आरपीएम मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा हाई आरपीएम पे स्टार्ट नहीं होगा, तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में मॉर्निंग में बाइक को जब स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे इश्यूज़ हैं। तो इस इशू को ख़त्म करने के लिए और प्लस आपके EFI सिस्टम में जो पेट्रोल का जो फ्लो है वो बराबर रहे, इसलिए रॉयल एनफील्ड ने ज़्यादातर BS6 के जितने भी मॉडल्स हैं लगभग सभी में ये हाई आरपीएम को रखा गया है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो जो आरपीएम है वो इनिशियल 12,000 कुछ होता है, लेकिन जैसे आप बाइक को स्टार्ट करके चलाते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो उसका आरपीएम है, आरपीएम की जो वैल्यू है वो 12,000 से कुछ 9,000 तक आ जाती है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्योंकि उस टाइम तक बाइक को ये ऑब्जर्व हो जाता है कि यस, आपकी जो बाइक में है वो जो फ्यूल है वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। यार, जितने भी लोग हैं जो कि BS4 मॉडल ओन करते हैं उनके उनके साथ में ये आरपीएम के इश्यूज नहीं आते। ऑब्वियसली जब आप बाइक नहीं खरीदते हैं तो उस टाइम पे तो आरपीएम हाई ही रहेगा। लेकिन BS4 में एक अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज में कार्बोरेटर है, तो कार्बोरेटर होने की वजह से हर चीज़ मैकेनिकल होती है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं होती जैसे कि हमारे BS6 में होती है। तो आपको कुछ करना नहीं होता, आप सिंपल मैकेनिक के पास जाएंगे और वो खाली एक स्क्रू ड्राइवर से आपके आरपीएम को लो करके आपको दे देता है, जो कि आपके कार्बोरेटर इंजन पे इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपने इसी तरीके से कुछ भी जुगाड़ करके प्लीज़ आरपीएम को लो मत करवाइएगा अपने BS6 मॉडल का। इससे होगा क्या कि आपका जो EFI सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको आरपीएम को कम नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कम कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि हाँ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है कि आपकी बाइक एकदम साइलेंट रहे जब वो आप उसको स्टार्ट करते हैं, तो उससे बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। इसको जो सॉल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूँ उसको हम लोग बोलते हैं आरपीएम रीमैपिंग। तो रीमैपिंग का मतलब क्या होता है? रीमैपिंग का मतलब हो गया कि दोबारा से उसको मैप करना। इसका मतलब कि इनिशियली जो आरपीएम आपको मिलता है कंपनी से, उसको आप दोबारा से एक सिस्टम के एक कंप्यूटराइज तरीके से उसकी रीमैपिंग करते हैं, जिससे कि आपकी जो इंजन की कॉन्फ़िगरेशन है प्लस जो इंजन का जो फ्लो है उससे मैप करते हुए उसकी आरपीएम को सेट करते हैं, जिससे कि आपकी आरपीएम भी लो होती है प्लस आपकी EFI सिस्टम पे भी इश्यूज नहीं आते। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि लोकल में अगर आप कहीं कराना चाहें तो ऑब्वियसली हर एक मैकेनिक से प्लीज़ मत करवाइएगा, बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट ट्रेंड टू डू द रीमैपिंग ऑफ योर BS6 मॉडल्स। इसके लिए कुछ बहुत सिलेक्टेड मैकेनिक्स ही हैं मार्केट में। हालांकि रॉयल इनफील्ड वाले इसको बिल्कुल करके नहीं देंगे, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट देयर जो भी क्योंकि उनके हिसाब से अगर वो करेंगे रीमैपिंग तो EFI सिस्टम डैमेज हो सकता है। कुछ हद तक मैं भी मानता हूँ कि यस, डैमेज होता है, लेकिन अगर आप आरपीएम को कुछ हद तक कम करेंगे तो उस केस में ऐसा कुछ नहीं कि आपका जो EFI सिस्टम कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा। तो उसको बहुत ज़्यादा कम मत करवाइए, लेकिन आप थोड़ा कम करा सकते हैं। उसका जो कॉस्टिंग है, अगर आप लोकल में करवाएंगे तो 1,000 से 1,500 रुपये का आता है, और प्लस टाइम भी इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो 1 से 1.5 से 2 घंटा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितनी जल्दी आपको मैपिंग करके दे देता है। और यार, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप आफ्टर मार्केट कुछ भी लगवाते हैं, जिसमें मेजरली मैं साइलेंसर की बात करूंगा या फिर आप जो बेंड पाइप चेंज कराते हैं, अगर किसी ने भी ये दोनों चीज़ें में से कोई एक चीज़ भी कराई है, यहाँ पे मैं इंदौर की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो फिल्टर के साथ आता है। लेकिन हाँ, जो भी साइलेंसर जैसे मिनी पंजाब है, आपका लॉन्ग पंजाब है, ऐसे जो खाली वाले साइलेंसर होते हैं, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें हो सकता है कि आपकी बाइक का जो यूजुअल आरपीएम होता है उससे भी वो ज़्यादा हो जाए, और उससे एक अनोइंग नॉइज़ आती है। मतलब आपको वो ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है आपकी बाइक में से, और वो सिर्फ तभी होता है जब आफ्टर मार्केट आप कुछ भी इंस्टॉल करवाते हैं जो कि थोड़ा सस्ता होता है, जिसकी जो ऑथेंटिसिटी होती है और प्लस जो उसकी वैल्यू होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, और उसकी वजह से आपकी बाइक कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत डैमेज होती ही है। तो यार, जितने भी लोग आफ्टर मार्केट इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं
उनके लिए मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप आरपीएम रीमैपिंग ज़रूर करवाइए, क्योंकि जब भी आप ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाते हैं तो आपके आरपीएम में थोड़े से चेंजेस आते हैं, क्योंकि ईएफआई सिस्टम आपके जो साइलेंसर ऑफिशियल जो आपको कंपनी से मिलता है उसके हिसाब से मैपिंग हुई होती है। तो जब आप साइलेंसर चेंज करते हैं तो साइलेंसर चेंज करने का मतलब है अगर आप जो भी मिनी पंजाब वगैरह लगवाएंगे तो उसमें क्या होगा कि फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज आपकी फ्यूल एफिशिएंसी नीचे गिरेगी क्योंकि आपका पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। तो जब पेट्रोल ज़्यादा लगेगा तो ईएफआई सिस्टम ये ऑब्जर्व करेगा कि क्योंकि आपकी बाइक को पेट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आरपीएम आपका थोड़ा सा और इन्हांस हो जाता है। और अगर आप उसको नहीं करवाएंगे ठीक, तो हो सकता है कि टाइम के साथ वो थोड़ा थोड़ा आपकी बाइक को डैमेज करना भी चालू कर दे। तो आरपीएम रीमैपिंग मैं तो आपको बिल्कुल रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एम्प्टी साइलेंसर या फिर बेंड पाइप एम्प्टी यूज़ करते हैं तो आरपीएम रीमैपिंग बिल्कुल करवाइए, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप कंपनी की दी हुई चीज़ें ही लगा के रखिए, मतलब आपने बाइक को पूरे स्टॉक रखा है, तो वो आपका चॉइस है। अगर आपको सच में लगता है कि यार आरपीएम कम करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप हमेशा ऑब्जर्व करना है कि जब भी अपनी नई बाइक लेके आएंगे और अगर आपने बाइक को स्टॉक रखा है तो आपको बहुत कम ऐसा ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में आएगा या फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि यार आपको सच में आरपीएम लो कराने की ज़रूरत है। ये सिर्फ उन लोगों के शौक है जो कि बहुत शौकीन लोग होते हैं, जो अब जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको यार बार बार साइलेंसर चेंज करने का शौक रहता है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप कंटिन्यूस ऐसे साइलेंसर यूज़ करेंगे तो आरपीएम रीमैपिंग ज़रूर करवाइए। और आने वाले वक्त में मैं भी आरपीएम रीमैपिंग करवाऊंगा अगर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मेरी बाइक अभी ज़्यादा चलती नहीं है तो इसलिए मेरे को आरपीएम रीमैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और वैसे भी मैंने इंदौरी साइलेंसर लगवाया है तो इतना कॉन्फ़िगरेशन के इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं मेरे को। और मैंने ये अपना शोरूम वालों से भी कंफर्म किया था जब मैं सर्विस करवाने गया था, तो मेरी आरपीएम रीमैपिंग। और एक चीज़ और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप ये अपना चेक करा सकते हैं जब आप सर्विस स्टेशन में जाते हैं, तो ये आपको उनको बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ चेक करिए कि आपके अभी करंट आरपीएम क्या चल रहा है। तो वो एक उनके पास मशीन होती है जिससे कि आप वो चेक कर सकते हैं कि आपकी करंट आरपीएम कितना है। तो अगर जो कंपनी का रिकमेंडेड आरपीएम है उससे अगर ज़्यादा होता है तो आप कंपनी को भी वहाँ पे भी बोल सकते हैं कि आरपीएम लो करने के लिए। उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ करवा रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम शोरूम टू शोरूम। हालांकि मैंने अभी तक कराया नहीं तो आई विल नॉट से कि इतना चार्जेस लगता है। तो ऑब्वियसली अगर आपको रिक्वायर्ड है तो प्लीज़ करवा लीजिए, अदरवाइज इट इज़ गुड टू गो। अगर आप अपनी बाइक को स्टॉक रख रहे हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको आरपीएम को चेक करने की या फिर उसको क्या बोलते हैं ना, उसको थोड़ा लो कराने की। तो यार इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर अभी भी आपके कुछ सवाल बचे हों तो प्लीज़ पोस्ट दैट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। तो चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।